नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। आज हम लोग SSC GD का जो एग्ज़ाम हो रहा है 10 जनवरी 2023 से 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और उन चारों शिफ्टों के संभवतः सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो विगत परीक्षाओं से लिए गए हैं। हमने भी अपने सेट के माध्यम से कराया है और जो आप पढ़े हैं उन सभी विषयों से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किया है। तो उसी क्वेश्चन को करीब 20, 25, 30 क्वेश्चन है हमारे पास, उन क्वेश्चन को और उस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो आप सबसे पहले पूरा युद्ध पढ़कर जाएंगे, एग्जाम में पूरा युद्ध अच्छे से याद करेंगे। हिस्ट्री के जितने भी बेसिक लड़ाइयाँ हैं, वंशज हैं, जो संस्थापक हैं वंशजों के और अंतिम हैं, उन सभी को पूरा पढ़कर जाएंगे एग्जाम में। उनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। शुरुआत 10 तारीख से ही कर दिया है। पहला प्रश्न, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता है कलिंग युद्ध अशोक, मौर्य शासक अशोक और खारवेल के बीच हुआ था। कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ और इस कलिंग युद्ध में ही अशोक जीता था और इस युद्ध के जीतने के बाद अशोक ने पूरा जो युद्ध है वो सब त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं, तो भारतीय संविधान को पूरा पढ़कर जाएंगे। उसमें आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें कितने 395 आर्टिकल हैं। अगर हम बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 12 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। तो एक बार इसको पढ़कर जाएंगे, इससे फिर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो देखिए आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों आपके आर्टिकल 20 और 21 जो है ये महत्वपूर्ण है, इसको पढ़कर जाएंगे। शास्त्रीय नृत्य जैसा कि मैंने करा दिया है, तो आप शास्त्रीय नृत्य को एक बार फिर मैं करा देता हूं। शास्त्रीय नृत्य से पूछा था भारतनाट्यम से, तो आप देखें शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। घरानों से भी पूछा था। अगर कथक की बात करें तो कथक घराने से आता है, 3 घराने महत्वपूर्ण है। तो देखिए भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का नृत्य है, कथक कली केरल का, कथक उत्तर भारत, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम ये भी आपका केरल हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा और सत्रिया जो कि असम का नृत्य है। तो ये कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसको पूरा अच्छे से पढ़कर जाएं, बार बार इसको वीडियो को देखें। विजय हरारे ट्रॉफी 2016-17 किसने जीता? तो 2016-17 करंट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर बनेगा तमिलनाडु। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर से महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, शुरुआत हो गई है। तो ब्रांड एम्बेसडर जो उत्तराखंड के हैं वो है ऋषभ पंत। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत मान्यता दी गई? तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992, और हो सकता है कि आगे 74वां संविधान संशोधन जिसमें नगर पालिका की बात करें, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे। संविधान संशोधन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अस्पृश्यता की बात करें तो छुआछूत से संबंधित है, आर्टिकल 17, अनुच्छेद 12 से 35, जिसमें मौलिक अधिकार की हम बात करें तो मौलिक अधिकार आप अच्छे से पढ़कर जाए। मैं आगे देखूंगा, सेट बनाऊंगा इसका। अंबुबाची मेला मैंने पहले ही बताया, ये काफी महत्वपूर्ण मेला है। अंबुबाची मेला जो कि असम में कामाख्या मंदिर के प्रांगण में यह मेला का आयोजन किया जाता है। अंबुबाची मेला असम में लगता है, ये पूछा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी रहा और उसने मुगल वंश की स्थापना की। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो बायोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा गया है, एक बायोलॉजी से। विज्ञान मैंने पहले भी बताया था कि विज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा इस 20 प्रश्न में। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ में होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? देखिए एक और युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध।
हुआ नहीं है। तो 2 ही विश्व युद्ध हुए हैं, तो दोनों के बारे में पूछा जाएगा। 1914 से 18 ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 44वां संविधान संशोधन एक और पूछ लिया गया, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ है। तो ये संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी विद्यार्थी एसएससी का एग्जाम देने जाने वाले हैं वो अच्छे से एक बार संविधान संशोधन और भारतीय संविधान को पढ़ कर ही जाएं। बिल्कुल, इससे निरंतर क्वेश्चन बनेंगे। गोल क्रांति, ये क्रांति आपका महत्वपूर्ण है। गोल क्रांति जो कि आलू से संबंधित है। अब इसमें जितने भी क्रांति होती हैं, श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, कृष्ण क्रांति जो है आपका पेट्रोलियम से होगा, उसके बाद हरित क्रांति जो खाद्यान्न से होगा। ये पूरा क्रांति आप अच्छे से पढ़ कर जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रांति से सवाल आगे भी बनेंगे। योजना अवकाश, मैंने बोला था कि पंचवर्षीय योजना आप अच्छे से याद कर ले। 1951 से 56 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी और मैंने अपने पहले सेट में करा दिया है, देखेंगे योजना अवकाश कब रहा। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 69 का जो समय रहा यह योजना अवकाश का रहा, क्योंकि इस समय भारत 1962 में चीन का युद्ध, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध और 1966 में अकाल पड़ी और उस अकाल के बाद योजना बनी नहीं, देश की इतनी अच्छी स्थिति रही नहीं, इसलिए योजना अवकाश का समय आ गया। और 3 साल जो है 66, 67, 67, 68 और 68 से 69 ये योजना अवकाश दिया गया। तो ये पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। आगे रोलिंग प्लान के बारे में पूछा जा सकता है। जब 1977 में बीजेपी की सरकार बनी थी उस समय रोलिंग प्लान आया था, तो उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कैसा रंग देगा, तो ऑक्साइड बनाएगा और सफेद रंग देता है। दिल्ली के उपराज्यपाल, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पढ़कर जाएं। आगे उम्मीद है कि अगले शिफ्ट में जो भी एग्जाम होगा उसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए जितने भी आपके राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, उसको अच्छे से पढ़कर जाए। तो ये दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। भारत में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति से एक्चुअली में कंफर्म सवाल आ नहीं पाए हैं, इसलिए भारत में राष्ट्रपति शासन लगता है, मैंने लिख दिया है। तो आपातकाल से 3 आर्टिकल है, 352, 356 और 360। आर्टिकल 300 जो ये 352 है ये है हमारे राष्ट्रीय आपात से। आर्टिकल 360 के तहत जो आपातकाल लगता है वित्तीय आपात, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। तो इसको अच्छे से याद कर ले। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये निरंतर सवाल आ रहा है मौर्य काल से या उसके इर्द गिर्द से निरंतर सवाल आएगा। आज 4 शिफ्ट पे है, तो इसमें पूछा गया भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन बने हैं, आर्टिकल 324 में वर्णित है निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य से है। तो जैसा कि एग्जाम में नृत्य घराना, शास्त्रीय नृत्य, राज्यों के आदिवासी नृत्य, जनजातीय नृत्य, पर्व त्योहार, ये पूरा पढ़ कर जाना है आपको। तो अभी पूछा श्री कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य से है, तो ये आपका हो जाएगा भारतनाट्यम। बहुत ही बेहतरीन सवाल। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है, आसान भी कहा जा सकता है इस प्रश्न को और कठिन भी कहा जा सकता है, क्योंकि बैडमिंटन में कितने अंक का खेल होता है, 20 अंकों पे ओवर हो जाता है, 21 पे इतना, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 21। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, अगर हम बात करें तो वर्तमान में पूछेगा तो 11 है। शिक्षा का अधिकार, यानी कि मौलिक कर्तव्य माता पिता और गार्जियन का अधिकार है कि अपने बच्चे को या जो जिसको संरक्षण में रखे हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देना, यानी कि वर्तमान में 11 है, मूल संविधान में 10 थे। भारत से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन एक रेखा से है, एक बाउंड्री लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से गुजरने वाली रेखा कौन सी है। तो भारत से
गुजरने वाली रेखा जो है वह कर्क रेखा है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जैसा कि आप जानते हैं, मित्र पर गमछा झाड़, 8 राज्यों से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है। 2017-18 में रणजी ट्रॉफी किसने जीता? क्योंकि ये 17-18 का करेंट पूछ रहा है, तो आंसर बनेगा विदर्भ। अधिक वर्षा वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिक वर्षा वाले स्थान को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। और जहां पे वर्षा नहीं होती है उस क्षेत्र को कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, जहां पे बिल्कुल वर्षा नहीं होती, जैसे राजस्थान का इलाका हो गया, तो अतिवृष्टि बोलते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए जाते हैं? तो हम बात करें राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय, जो आपका मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और इसमें संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा वोटिंग किया जाता है, राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी, तो 1872 में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी, हम करा चुके हैं पहले। 7वीं पंचवर्षीय योजना का महत्व क्या है? तो पंचवर्षीय योजना पूरा पढ़कर जाएंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना का महत्व है खाद्य अनाज उत्पादन रोजगार उत्पादकता से संबंधित। अगला है 200 रुपए के नोट पर पीछे छपा होता है, तो 200 रुपए के नोट पर पीछे छपा होता है, हमने यहां पर दे दिया है पूरा, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। सांची का स्तूप होता है। 5 रुपए के मूल्य वर्ग वाले नोट के पीछे ट्रैक्टर का चित्र होता है, इसका रंग भी याद रखेंगे। 5 रुपया में हरा और नारंगी रंग का मिश्रण होता है। 10 रुपए के नोट में सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क जो है उड़ीसा में, उस कोणार्क जो मंदिर का चित्र है, चॉकलेटी ब्राउन कलर का पूरा नोट होता है। 20 रुपए का नोट एलोरा की गुफाएं उस पर चित्रित है और वो हल्का हरा पीला रंग का होता है। 50 रुपए के नोट पे हम्पी का चित्र होता है और ये प्रतिदीप्त नीले रंग का होता है। 100 रुपए के नोट पे रानी का वाव, जैसा कि हम बताए हैं कुआं जैसा होता है, सीढ़ी नुमा, उसमें सीढ़ी होती है नीचे जाने के लिए, तो रानी का वाव नीला लोहित रंग का होता है। और 500 रुपए के नोट की बात करें तो उस पर लाल किला छपा होता है जो सलेटी रंग का होता है। और 2000 रुपए के नोट पर बात करें तो मंगलयान यानी कि गहरा गुलाबी रंग का यह नोट होता है। तो ये 10 तारीख के शिफ्ट वाले लगभग क्वेश्चन है जो प्राप्त हुए हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे हम आपको प्रैक्टिस कराते जाएंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करें, निरंतर वीडियो आपको मिलते रहेगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।